जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग 9th क्लास के प्रश्नावली 1A के प्रश्नों का हल करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहें, तभी समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो को देखते हैं। जैसे लिखा है पहला में कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य की पहचान करें। तो यहाँ पे आप समझिए, कह रहा है पहला सवाल कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो हाँ, बिल्कुल है, सत्य है ये। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जैसे बता रहे हैं, कारण इसका है क्योंकि किसी भी पूर्णांक A को A/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो एक परिमेय संख्या है। अगर 1, 2, 3, 4 कुछ भी अगर पूर्णांक है तो इसके नीचे 1 हमेशा रहता है। तो लिखें या न लिखें, बात बराबर है। तो इस वजह से उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। अब दूसरा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। हाँ है, बिल्कुल है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। कारण में लिखे हैं क्योंकि कोई भी भिन्न P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ P और Q पूर्ण संख्याएं हैं। Q बराबर नहीं होना चाहिए, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो परिमेय संख्या की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। C में है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, होती है, सत्य है, ये भी सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्या का मतलब समझ लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, हम लोग गिनती इसी से करते हैं। तो सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याओं, पूर्ण का मतलब गिनती की संख्या में यहाँ खाली 0 लग जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या के समूह में शामिल होती है। तो इसलिए कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरे सवाल देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हल में लिखिए कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका कारण हम लिखें क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इस हिसाब से ये सवाल असत्य है। ई का सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये भी असत्य है, ये भी सत्य नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, असत्य। क्यों? कारण में लिखेंगे क्योंकि 0, 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं,
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, लेकिन गिनती की संख्या में जीरो नहीं होता है, ये पूर्ण संख्या में जीरो होता है। इस तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, लेकिन जीरो छोड़ के जितना भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या होता है। चलिए एफ को देखते हैं। एफ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है हल लिखेंगे यहाँ पे असत्य। क्यों असत्य हुआ? तो इसका कारण और वजह बता रहे हैं। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए, जैसे क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। परिमेय संख्याएं 2/3 -1/2 और 0 फिर है 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो इसको लिखेंगे हल संख्याओं का हर मालूम है ना किसको कहा जाता है? इसको हर बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर भी कहा जाता है। हर समान करने पर लसा जैसे 2/3 नीचे 6 है तो 3 में कितना से गुना होगा? तो 2 से, तो 4/, पूरा लिख देते हैं 2/3 2 बराबर 4/6। फिर है -1/2 बराबर 3 गुने -1/3 गुने 2 बराबर -3/6। फिर है 0, तो 0 बराबर 0/6 होगा लघुत्तम। फिर है
5/6 बराबर 5 गुने 1/6 गुने 1 बराबर 5/6। इसको बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे? बढ़ते क्रम में हम इसको लिखेंगे -3। पहले इसको लिखिए, सबसे छोटा ये है -3/6, बड़ा है 0 से, छोटा है 0 से, फिर 0 से बड़ा है 2/3, फिर उसके बाद में है 5/6। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए, परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर कह रहा है कि इसको घटते क्रम में सजा के लिखिए। तो इसको लिखेंगे संख्याओं का हर समान करने पर लसन ले लेते हैं इसका, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, पहला है 3/4, तो 4 को कितना से गुना करें कि यहाँ 12 आएगा? तो 4 गुने 3, और ऊपर भी 3 है तो 3 से गुना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9, और नीचे हो जाएगा 4 तिहाई 12। फिर है 4/3। अब 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाए? तो 4 से गुना होगा और ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4 चौके 16, और नीचे हो जाएगा 12। फिर है 5/2 बराबर 5/2। 2 में कितना से गुना करने के 12 हो जाएगा? तो 6 से, तो इसमें भी 6 से गुना होगा। उसके बाद में हो जाएगा 6×5 = 30, और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12। अब इसको घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने पर 30/12 छोटा है 16/12, छोटा है 9/12। यही मेरा। अब इसको देख लीजिए तोड़ के, तो ये आया है 5/3, 5/2, 5/2 आया है, 5/2, 4/3 छोटा है, फिर 3/4 से। यही हमारा हो गया आंसर। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। जैसे 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए बोल रहा है, तो हल में लिख रहे हैं कि यह संख्या 0 और 1 के बीच स्थित है। 0 और 1 के बीच के भाग को 3 बराबर भागों में बांटें और दूसरे बिंदु को चिन्हित करें।
कैसे होगा इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये एक लाइन है, क्या लाइन है, यहाँ 0 यहाँ रहेगा, 1 2 3, 3 लाइन हो गया ना, 1 2 3, 3 भाग में बांट दिए। अब इसको करेंगे 1 और ये हो जाएगा 0। ये लाइन जो है, ये लाइन 1 और ये 0, 0 1 और इधर हो जाएगा 2 संख्या। अब यहाँ पे समझिए, हमको पॉइंट लेना है इसके बीच में, कितना, 2/3, 2/3 यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इसके सामने लेना है 2/3, समझ रहे हैं। उसी तरह से बी को भी देखिए, बी में भी कह रहा है, इस प्रश्न को देखिए, बी को देखिए, 7/4 को जैसे संख्या रेखा बना करके एक देखिए भाग बांटा हुआ है, इसमें लिख रहे हैं कि इसे मिश्रित भिन्न में बदलने पर 1.3/4 यह संख्या 1 और 3 के बीच स्थित है। 1 और 2 के बीच के भाग को 4 बराबर, ये जो है ना 1 2 3 4, इसको 1 और 2 के बीच में ये 4 भाग में बांटा हुआ है। 4 बराबर भागों में बांटे और तीसरे बिंदु को चिन्हित करें। अब दूसरा बी हुआ, अब सी का सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा कि संख्या रेखा पर -3/5 को दर्शाना है। तो हम इसको लिख रहे हैं कि यह संख्या जीरो और -1 के बीच स्थित है। 0 से, यहाँ पर हल लिख लीजिए, अच्छा रहेगा।
0 से बाईं ओर 0 और -1 के बीच के भाग को 5 बराबर भागों में बांटें और तीसरे बिंदु को चिन्हित करें। तो यहीं पर लिखाएगा, ये जो बीच वाला जो सेंटर है यहीं पे लिखाएगा -3/5 इस सेंटर के साथ लिखा हुआ ऐड है। चौथा सवाल देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखिए इसको हल। यहाँ n बराबर कह रहा 5 संख्या, n बराबर 5, इसलिए n+1 बराबर 6। 1 बराबर 1 गुने 6/6 बराबर 6 गुने 6, 6/6। दूसरा है पॉइंट, दूसरा बराबर 2 गुने 6/6 बराबर 6 दूनी 12/6। तो इसका उत्तर लिख रहे हैं, आंसर 6/6 और 12/6 के बीच की संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 सरल करने पर 7/6, 4/3 और 3/2, 5/3 और 11/6। यही हमारा आंसर है। ये कहाँ से आया? ये कट गया है। जैसे ये कटा है 3 दूनी 6 और ये कटा है 4 दूनी 8, फिर ये कटा है
2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। ये कटा है 3 दूनी 6, ये कटा है 5 दूनी 10। समझ गए? और यही हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 5वां के प्रश्न को देखिए। कह रहा कि 1/3 और 1/2 के बीच ए एक परिमेय संख्या, बी 2 परिमेय संख्या निकालें। पहले जो सवाल बनाए उसी टाइप पे ए भी बनेगा। तो हल में लिखते हैं कि पहले हर डिनोमिनेटर को इसको समान करेंगे, समान करें। जैसे इसका लघुत्तम समापवर्तक जो हो गया, जिसको लसा बोला जाता है, 6 ले रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए 1/3 बराबर 1/3। अब 3 को कितना से गुना करें कि हमको 6 आ जाएगा? तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 और नीचे हो गया 6। अब दूसरा है 1/2, इसको भी वैसे ही करेंगे 1/2 से गुना। 2 में कितना से गुना करेंगे 6 हो जाए? तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 3 बटा नीचे हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए यही मेरा हो गया आंसर। इसका है अभी हल, अभी और बाकी है। ए जो कह रहा है ना, ए और बी, ये दोनों को निकालना पड़ेगा। बेस निकल गया है मेरा, ये दोनों। अब इसी पे निकालते हैं। ए कह रहा है कि एक परिमेय संख्या के लिए कह रहा है, परिमेय संख्या के लिए माध्य विधि से कैसे होगा? तो 2/6 प्लस 3/6, 2/6 3/6 बटा 2 माध्य निकाल रहे हैं ना, यानी कि एवरेज या औसत, बराबर 5/6 गुने 2। ये मेरा हो गया ए का आंसर। अब दूसरा देखिए, बी वाला कह रहा है ना, 2 परिमेय संख्या के लिए अंश और हर को 3 से गुना करने पर 2 गुने 3/6 गुने 3 बराबर 6/9, 6 18 और 3 गुने 3/6 गुने 3 बराबर हो गया 9/18। आंसर में लिखिए बी के
7/18, 8/18 या 7/18